मेष राशि सितंबर 2025 मासिक राशिफल। सितंबर 2025 का महीना मेष राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व लेकर आ रहा है। यह महीना आपके जीवन के कई क्षेत्रों में उतार चढ़ाव का संकेत देता है। कई अवसर मिलेंगे, कई चुनौतियां आएंगी और कुछ विशेष घटनाएं आपके जीवन में बदलाव लाने का कार्य करेंगी। इस महीने का ग्रह गोचर संकेत करता है कि आपको अपनी मेहनत और प्रयासों पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही खर्चे अधिक होंगे और स्वास्थ्य को लेकर भी सजग रहना होगा। महीने की प्रमुख विशेषताएं। इस महीने आपकी राशि पर द्वादश भाव में शनि महाराज का प्रभाव प्रमुख रहेगा। शनि देव आपकी राशि के खर्च, विदेश यात्रा और मानसिक स्थिति को प्रभावित करेंगे। इसके अलावा मंगल महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में रहेंगे और 13 तारीख के बाद सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। पंचम भाव में सूर्य, बुध और केतु की उपस्थिति महीने की शुरुआत में देखने को मिलेगी। इन सभी ग्रहों की स्थिति आपके स्वास्थ्य, खर्च और मानसिक संतुलन पर विशेष प्रभाव डालेगी। विदेश जाने के योग बन रहे हैं, लेकिन इसके लिए खर्च अधिक होंगे। इस महीने तीर्थ यात्रा या धार्मिक स्थल की यात्रा करने का अवसर मिल सकता है। परिवार या दोस्तों के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का योग है। खर्च और धन की स्थिति। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। शनि महाराज द्वादश भाव में पूरे महीने रहेंगे, जिससे खर्च बढ़ेंगे। राहु महाराज एकादश भाव में रहेंगे, जो आपकी आमदनी में वृद्धि के योग बना रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक तरफ आपको कई स्रोतों से धन प्राप्त होगा, लेकिन दूसरी तरफ आपके खर्च भी काफी बढ़ जाएंगे। बुध और सूर्य पंचम भाव में रहकर आपके धन भाव को देखेंगे, जिससे कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे। बृहस्पति महाराज तीसरे भाव में रहकर एकादश भाव को देखेंगे, इससे भी आमदनी के योग बनेंगे। फिर भी खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए सबसे जरूरी रहेगा। स्वास्थ्य पर भी खर्च होने की संभावना है। यदि कोई पुरानी बीमारी है तो उस पर ध्यान दें। उत्तरार्ध में सरकारी क्षेत्र से लाभ मिल सकता है। जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें खर्च बढ़ने के बावजूद कुछ अच्छे अवसर हाथ लग सकते हैं, खासकर महीने के मध्य और अंत में। स्वास्थ्य पर प्रभाव। स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना कुछ परेशान करने वाला रह सकता है। शनि महाराज द्वादश भाव में रहकर आपकी सेहत को प्रभावित करेंगे। मंगल महाराज भी महीने की शुरुआत में छठे भाव में रहकर आपके प्रथम और द्वादश भाव को देखेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि पेट से जुड़ी समस्याएं, गैस, एसिडिटी, रक्त विकार या आंखों से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती है। पैरों में दर्द या एड़ी में मोच जैसी तकलीफ भी हो सकती है। जो लोग पहले से ही किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें इस महीने ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। 13 तारीख के बाद मंगल सप्तम भाव में आकर प्रथम और द्वितीय भाव को देखेंगे, जिससे क्रोध और तनाव बढ़ सकता है और यह भी स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। सूर्य और बुध महीने के उत्तरार्ध में छठे भाव में आएंगे, जिससे सरकारी लाभ तो होगा, लेकिन तनाव और थकान बढ़ सकती है। आपको इस पूरे महीने अपने खानपान का ध्यान रखना चाहिए। योग प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें और पर्याप्त नींद लें। मानसिक स्थिति और जीवन शैली। मानसिक रूप से यह महीना थोड़ी ऊहापोह से भरा रह सकता है। खर्च अधिक होने के कारण तनाव बढ़ सकता है। कार्यों का दबाव रहेगा और बार बार यात्रा करने की संभावना भी दिख रही है। जो लोग विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह महीना सकारात्मक परिणाम ला सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत और धन दोनों की आवश्यकता होगी। परिवार के साथ समय बिताना लाभकारी रहेगा। धार्मिक स्थलों पर जाने से मन को शांति मिलेगी। महीने के मध्य में कुछ स्थितियां आपके पक्ष में आ सकती है, जिससे मानसिक राहत मिलेगी। प्रेम और रिश्तों की ऊर्जा। संकेत रूप में प्रेम संबंधों में महीने की शुरुआत में थोड़ा तनाव रहेगा। सूर्य, बुध और केतु पंचम भाव में मिलकर गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं, लेकिन 15 तारीख के बाद शुक्र के पंचम भाव में आने से रिश्तों में मधुरता बढ़ सकती है। विवाहित लोगों के लिए भी यही स्थिति रहेगी। शुरुआत में दबाव और तनाव, लेकिन मध्य और उत्तरार्ध में सुधार। इस महीने के शुभ उपाय। मेष राशि के जातकों के लिए इस महीने कुछ खास उपाय बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। मंगल महाराज के बीज मंत्र का जाप करें। बृहस्पतिवार के दिन केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। रविवार के दिन सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। मंगलवार को बच्चों में गुड़ और चने का प्रसाद बांटें। अपने सटीक राशिफल और ज्योतिष संबंधी अन्य जानकारियों के लिए
1 मिनट एस्ट्रोलॉजी को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।